6 महीने पहले ऐसा हादसा हुआ हमारे लिए कि हमारी जान बची। बाबा का चमत्कार हमें दिखा। भरतपुर से हम ग्वालियर से आ रहे थे खाटू के लिए। भरतपुर पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, 2:30-3 बजे की बात थी। तो हम 3 बार पलटी खाई थी गाड़ी, चौथे बार में हाँ 3 बार पलटी। अपन बाबा ने जो हमें हॉस्पिटल से बचाया है, जो हमारा कष्ट निवारण किया है, जो हमारा सब कुछ सेट करके पैसे के वैसे ही दिया। नहीं होता अपन 5 लाख रुपए दान कर देते हैं। मैंने कि दान कहाँ करोगे, मंदिर में है क्या? हाँ। मैंने कि नहीं, मंदिर में दान नहीं करते, अपन भूखों को भोजन कराते हैं। नहीं, मंदिर में तो बहुत पैसा आता है, बहुत करोड़पति लोग आते हैं, गड्डी गड्डी डाल के जाते हैं। अपन कुछ ऐसा करते हैं कि बाबा को भी अच्छा लगे, भूखों को खाना खिलाते हैं, फ्री में भोजन कराएंगे तो बाबा अपन को वो भी आशीर्वाद देंगे, बाबा भी देगा। दिन मेरी रोटी मशीन आ गई ना, उस दिन मैं 21 रुपए या 11 रुपए खाना कर दूंगी। जिसके पास पैसा नहीं है, तो विकलांग के जो साधु संत है, दीदी हमारे पास पैसा नहीं है, मुझको फ्री भोजन कर, मेरा पैसा देने में असमर्थ है उनके लिए फ्री है, फ्री भोजन है। हाँ जी, जय श्री श्याम भक्तों। आज हम आए हैं जो अपनी जो लोकप्रिय हैं, जिनका नाम है तमन्ना कोहली, उनके जस्ट आगे ये हमारी सुनीता दीदी, जो मात्र 40 रुपए के अंदर सेवा दे रही हैं। कि काफी श्याम भक्त आते हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से खाने पीने को भी पैसे नहीं होते हैं, पर होता ही ऐसा कभी कभी। तो इन्होंने एक सेवा दी है यहाँ पर, जो 40 रुपए के अंदर, मतलब बहुत ही कम दाम के अंदर भर पेट खाना देती हैं। तो इनकी क्या कहानी है जो इतनी कम शुल्क में खाना देती हैं, और खाटू श्याम जी का नाम लगते ही हर चीज का रेट डबल हो जाता है। तो ऐसे दौर में ये खाना 40 रुपए में दे रही है, बहुत बड़ी बात है। तो जय श्री श्याम सुनीता दीदी। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए हो और क्या कहानी है आप? मैं रहने वाली तो भैया MP ग्वालियर की हूँ। मुझे रहते रहते यहाँ 5 साल हो गए हैं। पहले ये रेस्टोरेंट था। 6 महीने बाद पहले मेरे साथ चमत्कार हुआ, तो बाबा ने अच्छी हमारी जान बचाई। मैं 6 महीने पहले जुलाई में घर से आ रही थी खाटू श्याम जी के लिए, बच्चों को छोड़ के आ रही थी। मैं यहीं रहती हूँ। तो वहाँ कब आया था? पहली बार में आई थी 2021 में आई थी, 2021 या 22 में आई थी, लास्ट में आई थी 2021 के में। फिर हम गए ही नहीं, फिर हम यहीं के होके रह गए। हाँ, जब 2021 में आए तो आप वापस नहीं गए? नहीं, वापस हम तब 2021 में आए थे, हम एक कटोरी लेके नहीं आए थे। आज बाबा की कृपा से सब कुछ, बहुत कुछ दिया बाबा ने, गाड़ी घोड़ा घर मकान सब कुछ दिया बाबा। तो आपने फिर यहाँ पर आकर क्या किया है 2021 में? पहले मैंने बाबा श्याम की सेवा दी थी, नौकरी करी मैंने, फिर गार्ड की नौकरी करती थी मैं मंदिर के अंदर। हाँ, मंदिर के अंदर मैंने गार्ड की नौकरी करी, 1.5 साल करी है मैंने। फिर बाबा ने ये दुकान दिलवा दी, फिर मैं हस्बैंड वाइफ ये दुकान करने लगे। तो 6 महीने पहले ऐसा हादसा हुआ हमारे लिए कि हमारी जान बची। बाबा का चमत्कार हमें दिखा। भरतपुर से हम ग्वालियर से आ रहे थे खाटू के लिए। भरतपुर पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, 2:30-3 बजे की बात थी। तो हम 3 बार पलटी खाई थी गाड़ी, चौथे बार में हाँ 3 बार पलटी खाई थी भाई। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उसको रात में दिखा नहीं कि पता नहीं क्या कि कोई कुछ आ गया, तो डिवाइडर पे चढ़ के वो पलटी खा गई। खुदा ना खास्ता अगर हाईवे पे थी गाड़ी, ट्रक वाला आता तो उड़ा के चला जाता, लेकिन इस तरफ गिरी थी डिवाइडर की। 3 बार पलटी खाई, फिर हम उसमें से बाहर निकले। मेरे और मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई, कि बाबा की दुआ से कि हमें एक खरोंच भी आई। ड्राइवर के काफी चोट आ गई थी, उसके सर में लग गई थी, हाथ टूट गया था उसका, पैर में खरोंच वगैरह काफी चोट आई थी। उसको हमने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। फिर इन्होंने मेरे को यहाँ खाटू के लिए भेजा। उसके अगले दिन ही भंडारा था। फिर भंडारा देख के हम 8 दिन बाद सदमे से बाहर आए। ने खुदा ना खास्ता अगर तुमको कुछ हो जाता, मेरे घर में मेरे सास ससुर के मैं अकेली बहू हूँ, ये अकेले बैठे हैं, मेरे माँ बाप की भी मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता या फिर, तो फिर हम 8 दिन बाद होश में आया, हमें सदमा सा लगा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, मैंने कि अगर आपको कुछ हो जाता या मेरे को कुछ हो जाता, हमारे घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं था। ये धंधे पानी, ये बिजनेस का क्या होता, माँ बाप का क्या होता, बच्चों का क्या होता।
तो ऐसे ही करते करते हम बैठते रहे, नहीं हो तो अपन बाबा ने जो हमें हॉस्पिटल से बचाया है, जो हमारा कष्ट निवारण किया है, जो हमारा सब कुछ सेट करके वैसे के वैसे ही दिया, नहीं होता अपन 5 लाख रुपए दान कर देते हैं। मैंने कि दान कहाँ करोगे, मंदिर में है क्या? हाँ। मैंने कि नहीं, मंदिर में दान नहीं करते, अपन भूखों को भोजन कराते हैं। नहीं, मंदिर में तो बहुत पैसा आता है, बहुत करोड़पति लोग आते हैं, गड्डी गड्डी डाल के जाते हैं। अपन कुछ ऐसा करते हैं कि बाबा को भी अच्छा लगे, भूखों को खाना खिलाते हैं, फ्री में भोजन कराएंगे तो बाबा अपन को वो भी आशीर्वाद देंगे, बाबा भी देगा। फिर हमने ये रेस्टोरेंट सारा अगले दिन से ही हमने ये सारा सेटअप हटाया। फिर हमने 40 रुपए में पहले 5 लाख रुपए जो दान किया था वो हमने उसको सबको खिलाया, लोगों को। फिर उसके बाद अब हमारी, पहले हम सोच रहे थे कि 40 रुपए करके नहीं, फिर वो फ्री में खिला के फिर बंद कर देंगे, फिर अपना जो काम था वही करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमें अच्छा ये है कि अब ये निरंतर चलती रहे। फिर हमने 40 रुपए लगाया, क्योंकि खाटू श्याम जी में 10% लोग हैं जो पैसे वाले आते हैं, 90% लोग जो हैं जो बाबा से हार के दुखी, तकलीफ, घर से परेशान है, कोई किसी के पर कोई कर्ज में डूबा रहता है, किसी के पास पैसा नहीं होता, वही खाटू श्याम जी में आता है। यानी कि नहीं होता, अपन भूखों को खाना खिलाते हैं। 40 रुपए ऐसा है कि किसी को ये भी नहीं लगेगा कि अपन फ्री में भोजन कर रहे हैं, और किसी को ये भी नहीं लगेगा कि हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो मेरी अब ये इच्छा है कि ये 40 रुपए कराए। बाबा से ये अरदास करती हूँ, सब लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ कि मेरे को 1 रुपए में करना है, 0 में लाना है, कि ये जितने भी श्याम भक्त आते हैं, श्याम प्रेमी आते हैं, उनको मैं फ्री में भोजन करूँ। अब मेरी इच्छा ये। पापा ने ये इच्छा आपकी पूरी भी की? हाँ, बाबा ने अभी पूरी, अभी 40 रुपए की करी है, अभी 0 वाली इच्छा रह गई है, 0 वाली करवानी है। बाबा तो वो भी करे, बाबा अब 0 वाली भी इच्छा पूरी करो कि 1 रुपए। मैं पता है चक्कर क्या है, मैं 40 रुपए भी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि दुकान का किराया मेरा 35,000 रुपए, इसमें ये लड़के वगैरह रह रहे हैं, इनका किराया 15,000 रुपए, मेरे फ्लैट का किराया है, मैं टोटल 70-80 हजार रुपए मैं किराया दे रही हूँ। फिर जो मेरे वर्कर लगे हुए हैं वो उनकी तनख्वाह दे रही हूँ। कोई अगर मेरे को फ्री में अगर जगह देता है कुछ कर, तो मैं 40 रुपए भी ना लूं, जो किराया भर रही हूँ वो फ्री में भोजन करा दूंगी। 1 लाख रुपए में किराया दे रही हूँ, वो फ्री में भोजन करा दूंगी। फिर मेरे पास जगह नहीं है, दुकान भी किराए की है, इस वजह से मैं 40 रुपए ले रही हूँ। बाबा का सहयोग, आप लोग का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, बाबा का आशीर्वाद रहा, तो 1 रुपए में खाना कर रही हूँ मैं। जल्दी वो दिन भी आएंगे। अच्छा, जब आप पहली बार आए थे तो आपकी कंडीशन कैसी? जब मैं पहली बार आई थी तो कंडीशन मेरी बहुत खराब थी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरा घर, मकान, जमीन सब किसी ने हड़प लिया था। अब ये घर की कहानी है तो अब क्या बताऊं मैं। फिर हम जब खाटू में आए थे तब मैंने इनको 500 रुपए दे के घर से भगाया। मैं क्या, अगर तुम मर गए तो मेरा घर बर्बाद, सामने वाला मर गया तो मेरा घर बर्बाद। ये कह रहे मैं सामने वाले को जान से मारूं। मैंने कि नहीं, अपन ने अपनी किस्मत में यही लिखा था तो यही सही। फिर इनको मैंने 500 रुपए में देके, वो भी जून जुलाई अगस्त का महीना था, भरी दोपहरी में मैंने इनको बाहर भगाया था। मैंने, तुम जहाँ इच्छा पड़े वहां चले जाओ, लेकिन तुम यहाँ मत आओ। जब मैं खाटू में आई थी ना तो मैं 1 कटोरी लेके नहीं आई थी। इतने कष्ट झेले हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन बाबा की कृपा से बाबा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। बाबा ने सारी इच्छाएं भी पूरी करी हैं, और जो भी इच्छाएं सब पूरा किया है। ये शब्द नहीं है बाबा के बारे में कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मेरे मुंह से निकल नहीं है। बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कहते नहीं है, अपनी नजर में बता रही हूँ, मुझे रंग से राजा बना दिया अपने। इतने लोग बोलते दीदी इतने पैसे वाले भी नहीं कर पाते, वो कर रहे हैं। मैंने कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा बाबा करवा रहा है मेरे से, मैं तो कुछ नहीं हूँ। उसने ना हमारा एक्सीडेंट होता, ना मैं इतनी दिमाग आती, ना मेरे मुहिम शुरू करते। हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, हम तो अपना कमा खा रहे थे, मस्त रह रहे थे, बाबा का भजन कर रहे हैं। अब तो ये है कि खाटू में रह रहे हैं, इतने दूर दूर से लोग बाग आते हैं, तो अपन भी चाहते हैं कि अपन भी खाटू में रह के कुछ अच्छा करें बाबा के प्रति। बाबा कहे कि हाँ हमारे बच्चों ने किया है कुछ अच्छा। क्या चाहिए बाबा शाम को? बस यही चाहिए, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। और अभी थोड़ी तकलीफ में है कि अभी इसको चलाना सीखने में किराया भी नहीं निकल पाता। बाबा से कह रहे हैं बाबा सब लोग के सहयोग से सब हमें सपोर्ट करें। आज जिधर रोटी मशीन आ गई, ये मेरा दावा है, जिधर रोटी मशीन की मेरी अपील है। अगर मेरे को इतना पहले ही दिमाग होता तो मैंने 5 लाख रुपए दान किए हैं, मैं 1.5-2 लाख रुपए की मशीन ले आती, फिर अपना काम शुरू करती। लेकिन अब इच्छा ये है कि ये आगे तक चलती रहे। तो सबसे ये है कि जिस दिन मेरी रोटी मशीन आ गई ना, उस दिन मैं 21 रुपए या 11 रुपए खाना कर दूंगी। हाँ, आप अपना एड्रेस बताइए, क्योंकि काफी श्याम भक्त आपको देखकर यहाँ पर जरूर आएंगे। मेरा एड्रेस है भव्य अपार्टमेंट, दुकान नंबर 4, श्याम सखा की गली में, पास में, श्याम सखा के पास में पड़ता है। ये
अपने पास में तमन्ना कोली जी भी तो। हाँ, ये एक दुकान छोड़ के मेरी तमन्ना की दुकान है, उसको भी लाने वाली मैं ही हूँ खाटू में। हाँ, उसको भी मैं ही लेके आई हूँ। आप पूछना आपको कौन लेके आया, उसको खाटू में लाने वाली मैं ही। वो कब आई थी? वो आई थी जब मैं ग्वालियर में आई थी ना, जब मैं बता रही जब कुछ नहीं था, तब ये भारत यात्रा कर रही थी। इस पे वीडियो भी डली है यूट्यूब पे, उसके पे मेरे साथ की वीडियो डली है उसकी। तब भारत यात्रा कर रही थी, तब ऐसा मैं दीदी दीदी करने लगी, तब से हमारा जान परिचित हो गया। खाटू में लाने वाली तमन्ना को मैं ही हूँ। हाँ, काफी लोगों को पता ही नहीं। हाँ, नहीं, खाटू उसको आज भी आप खड़े होकर पूछ लो ना कि तमन्ना तेरे को कौन लेके आया, तो वो बोलेगी ये दीदी लेके आई है, मैं लेके आई हूँ। मैं उसके घर भी रह के आई हूँ, तमन्ना के 6 दिन रह के आई हूँ। हाँ, घर भी उसका बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है, अम्बाला पड़ता है, अम्बाला शहर में। मैं और मेरे हस्बैंड 6 दिन रह के आए। हाँ, जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आपसे भी अनुरोध है कि जब भी आए दीदी से मुलाकात करके जरूर आए। काफी अच्छा मुझे इनका काम लगा कि बाबा श्याम की नगरी में ऐसी सेवा दे रही हैं और इनके मन में कोई भी खोट नहीं है, और बाबा श्याम को यही है कि पवित्र मन से उनको ध्याते हैं और बाबा श्याम के भक्तों की सेवा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक श्याम भक्त इनको सपोर्ट करे, ताकि जो जिनके पास पैसे नहीं होते खाने के, वो भी यहाँ पर आकर मुफ्त में, मुफ्त तो नहीं कह सकते लेकिन मुफ्त में, जिसके पास पैसा नहीं है, तो विकलांग के जो साधु संत है, दीदी हमारे पास पैसा नहीं है, मुझको फ्री भोजन कराओ। ये मेरा पैसा देने में असमर्थ है उनके लिए फ्री है। फ्री भोजन है, जो देने लायक है वो दे, और जो देने लायक नहीं है उसके लिए फ्री भोजन है। ये मैं कह रही हूँ। वो आए बस, दीदी जय श्री श्याम कर दिया तो मैं उसको फ्री भोजन कराऊंगी। आपको पैसे वाली कोई बात ही नहीं, ना वो बोलेगी मेरे पास पैसा नहीं है, ना मैं बोलूंगी भैया मुझे पैसा दो। जय श्री श्याम बोल दोगे, उसी में मैं फ्री भोजन कराती हूँ। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक ही चीज चाहिए हमें, जय श्री बाबा को बस यही चाहिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मरे भी तो खाटू में ही मरे, जय श्री श्याम करते करते जिंदगी निकले तो खाटू में ही निकले। हमें जाना ही नहीं है अब खाटू से, बाबा के चरणों में ही रहना है। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। 3 महीने से अपन मिलने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं, 3 महीने से आपको नहीं मुलाकात हो पा रही थी। यही बाबा का चमत्कार ही है जो आपको अपने आप खींच के लेके आया। ठीक है, जय श्री श्याम।